प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ अभी हम मौजूद हैं बिनकी के वॉरियर्स स्पोर्ट एकेडमी पर। इस एकेडमी के 3 खिलाड़ियों ने उन्नाव जनपद पर हुई नॉकआउट फाइट चैंपियनशिप पर जो मिक्स मार्शल आर्ट वहाँ पर ये भी इसके भी थे। और यहाँ पे देखा गया कि मिज़ोरम के लोग और उत्तराखंड के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, दिल्ली के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, बिहार के लोग, अलग अलग राज्यों के जो खिलाड़ी थे उन्होंने प्रतिभाग किया था, पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद देखा गया कि कई सारी फाइटों पर फाइट होती रही लगातार। वहाँ पर जो प्रतिभागी खिलाड़ी थे तो बिनती से भी जो 3 लोगों ने प्रतिभाग किया तो उनमें से काजल यादव ने गोल्ड मेडल जीता और उन्हीं के साथ साथ सचिन और शैलेंद्र ने सिल्वर मेडल जीता है। इनके क्या विचार हैं और इन लोगों का क्या अनुभव रहा उस फील्ड के साथ, उस फाइट के साथ और उस नाइट का, उनके जीवन में क्या परिवर्तन करेंगे, इस संबंध पर हम लोग उनसे बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। सर, मैं वहाँ जाने के बाद यही लगता है कि मैं जीतूं, क्योंकि चैम्पियनशिप थी और उसमें मैं फाइनल बाउट में मेरा सिल्वर मेडल लगा है। कहाँ चूक रह गई, जिसके साथ आपके किस क्षेत्र के खिलाड़ी थे जिसके साथ आपकी फाइट रही? सर, वो तो मिजोरम का था। फाइट तो लड़ी पर वो किन्हीं कारणों से नेक चोक से मैं हार गया फाइट, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा। अच्छा, तो उससे कुछ सीखने को मिला? जी सर, यही सीखने को मिला कि मैं अगली बार जाऊं तो स्वर्ण पदक ही जीतूं और अच्छी तरीके प्रैक्टिस करके जाऊंगा तो अच्छी तरीके से सर। काजल यादव, वहाँ पर जो खिलाड़ी थी आपके साथ, रायबरेली से साथ आपके साथ थी? हाँ। जिनके साथ आपकी फाइट लड़ी? हाँ। तो क्या कहाँ आपने अपने अंदर मजबूती के साथ उनके अंदर क्या कमी देखी जिसकी वजह से लगा आप गोल्ड तक पहुँची वो रह गई? क्या उनको और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहिए? उनको तो किक पंच और करने चाहिए क्योंकि वो बार बार ग्रैब कर रहे थे। इसी पे लिए मैंने सिर्फ किक पंच किया, जब उन्होंने ग्रैब किया तब मैंने उनको ले लिया। ओके, तो वहाँ तक तुम्हारा ये चौथा फाइट है ना? हाँ। इसके पहले लेकिन गोल्ड मेडल पहली बार है? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम है। इसके पहले ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल इसके पहले कहाँ जीती क्या? लखनऊ पे। लखनऊ में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिन कुमार। सचिन, आप भी सिल्वर जीत के लाए? यस सर। कहाँ चीज़ें रह गई, चीज़ें सही करने में, जहाँ तक गोल्ड में क्या चूक हुई? सर, मेरा जो था वो है मेरी मतलब वो पंचिंग थोड़ा वीक थी, जो कि मैं फेस पे अटैक कम ले पाया। इसी वजह से मैं फाइट लास्ट वाली जो बाउट थी मैं हार गया। देखिए, अभी आप ही के स्पोर्ट एकेडमी जो है, छात्रा काजल यादव बता रही हैं कि जो हमारे साथ खिलाड़ी थी उसका किक कमज़ोर था, किक पंच कमज़ोर था और आपका भी किक पंच कमज़ोर था। तो कहीं हार के कारण यही तो नहीं बना? नहीं, मेरा तो थोड़ा मतलब कि मैंने प्रैक्टिस थोड़ा छोड़ दिया था, इसी वजह से मैंने थोड़ा फेस पे अटैक कम ले पाया, इसी वजह से मैं लास्ट फाइट हार गया। बाकी मेरा किक पंच और थोड़ा सही है, जो मैं अगली बार से और अच्छा सुधार करूँगा। कहाँ के खिलाड़ी थे जिसके साथ आपकी बैटल हुई? सत्या, जो कानपुर से सीखते हैं, वो सत्या, मतलब सत्या नाम का था। सत्या के साथ? सत्या, कानपुर। आपके बाद उनकी और फाइट हुई थी या मतलब लास्ट फाइट? लास्ट फाइट थी आपके साथ ही? यस सर। इसलिए आपको सिल्वर, उनको गोल्ड है? यस सर। क्या कहना है उस खिलाड़ी के लिए आपको? खिलाड़ी तो सही था, बट उससे सीख मिली कि थोड़ा सा पंच में ध्यान देना चाहिए था मुझको, ताकि मेरा गोल्ड लग जाता। ये बहुत बढ़िया बात है कि आप जहाँ जिस खिलाड़ी के साथ खेले, अगर वो आपसे जीता है तो आपको देखना होगा कि वो हमसे बेहतर कहाँ कर रहा है, हमसे चूक कहाँ हुई। अगर हम अपनी इस चूक को और सुधार कर सकें तो निश्चित रूप से हम बेहतर प्रदर्शन अगली बार कर सकते हैं। और खिलाड़ी तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन अवेयरनेस कहीं ना कहीं बहुत कम है यहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्र में इसका संकट उठाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे बहुत कम आते हैं और बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो गरीब घरों से हैं, तो वो लोग तो कई बार उनसे हम हर तरह से मदद करने के लिए भी तत्पर रहते हैं, लेकिन किसी न किसी अभाव के कारण बच्चे यहाँ नहीं आ पाते हैं प्रैक्टिस के लिए। और बच्चे अगर पार्टिसिपेट करने की बात आती है तो बहुत से गार्जियन ऐसे होते हैं जिसके लिए एग्री नहीं होते हैं। बहुत से गार्जियन डरते हैं कि बच्चे इतनी दूर जाएंगे, खेलने के लिए जाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जब बच्चे बाहर निकलेंगे घर से तभी वो सीखेंगे, और जब वो पार्टिसिपेट करेंगे इन चैम्पियनशिप में तभी वो असल में जो आत्मरक्षा होती है वो उसी सीखेंगे। क्योंकि हम सिर्फ सीखते रहने से ये नहीं पता कर पाते हैं कि हम में काबिलियत कितनी है, और इसी काबिलियत को परखने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा या फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उनके द्वारा ये चैम्पियनशिप कराई जाती हैं, ताकि हम बच्चों को तौल सकें कि उनमें कितना वज़न है, मतलब कि उनकी काबिलियत कितनी वज़नदार है, उनमें क्या खूबियाँ हैं। और इसी तरह से बच्चे जीतना शुरू करते हैं तो अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने देश का और एक समय में वर्ल्ड में जाके अपना नाम हमेश करते हैं, रोशन करते हैं।
और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम हमारे जो टीम है बहुत बड़ी होनी चाहिए, इसके लिए भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और हम अपने शहर और ज़िले में कैंप भी निःशुल्क कर रहे हैं, विद्यालयों में जा कर के लोगों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, ताकि बच्चों में जो कहीं न कहीं और गार्जियन में ये अभाव रह गया है कि खेल जो होता है वो बच्चों को बिगाड़ता है, इस अभाव को हमें ख़त्म करना है। क्योंकि एक कहावत कही जा रही है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। पहले चलता था खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब, लेकिन अब ये चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि खेलों से भी सरकार द्वारा योजनाएं लाई जा रही हैं और नौकरियां भी जारी हो चुकी हैं, जो स्पोर्ट कोटे से वैकेंसीज़ आती हैं। और ओलंपियंस जो हमारे इंडिया से निकल रहे हैं, अभी काफ़ी इनकी जो मात्रा है वो कम है, बहुत सी कम खिलाड़ी हमारे देश से बाहर निकल पा रहे हैं। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे और हम पूरी तरह से इसमें लग जाएं, और कोशिश ये रहेगी कि हमारे बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने ज़िले का, अपने माँ बाप का, हमारे एकेडमी का नाम रोशन करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे काजल यादव, सचिन और शैलेंद्र, और उनके कोच सौरभ सोनकर। इन लोगों से बातचीत किया। स्पोर्ट्स एकेडमी ने इस बार अपने जब फाइट हुई उन्नाव में, तो उस फाइट पर अपने यहाँ से 3 छात्रों को ही, या हम यूँ कह लें कि 3 खिलाड़ियों को ही वहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए ले गए। अच्छी बात यह है कि तीनों के हाथ कुछ न कुछ लगा। एक के हाथ गोल्ड मेडल तो 2 के हाथ में सिल्वर। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि इन लोगों ने महसूस किया कि हमसे कमियां कहाँ रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद।